लंबी यात्रा में शुचिता के साथ देश एक के बाद एक चुनाव कराता चला गया है। यह इलेक्शन कमीशन को इसके लिए नहीं सिर्फ मेरे तरफ से बल्कि कंप्लीट हाउस की तरफ से उसको बहुत बहुत बधाई देनी चाहिए जिन्होंने इस काम को किया है। और दुनिया की निगाहों में भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक अपना स्थान है। 1.4 प्लस बिलियन पॉपुलेशन का, जनसंख्या का चुनाव कराना और वह भी चुनाव उनके मत को पूरी तरीके से हिफाजत से रिजल्ट्स में कन्वर्ट करना, यह कोई छोटी घटना नहीं है। यह दुनिया में अद्वितीय है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन ने जो सतत प्रयास किया है, अभी सुरेंद्र नागर जी ने चर्चा की, उन्होंने चर्चा की कृपलानी के समय में चुनाव आयोग की क्या स्थिति है। उन्होंने चर्चा की कि किस तरीके से बीडी दास बाबा साहब के चुनाव में किस तरीके की बातें हुई। उन्होंने इस बात की भी चर्चा की कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर टंडन साहब ने चुनाव के बारे में क्या प्रतिक्रिया दी थी। ये सारी बातें हम सबके सामने हैं। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि दशकों तक इलेक्शन कमीशन के फंक्शनिंग पर और इलेक्शन कमीशन के काम को देखने की जिम्मेवारी एक पार्टी की थी और वो पार्टी लंबे समय तक राज में रही। और मैं उसको और सीमित करूं तो वो एक पार्टी नहीं, एक परिवार के पास थी। और तब तो कभी कोई इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता पर प्रश्न नहीं खड़े हुए। तब तो कोई प्रश्न खड़ा करने की बात नहीं थी। और अगर मैं कहूं, इस संसद के अंदर एक बहुत बड़ी भ्रांति जिसकी चर्चा हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी डेरेक ओब्रायन ने भी की, और उन्होंने कहा कि हम एसआईआर पर चर्चा चाहते थे। मैं आपके माध्यम से देश को यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारी सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में कभी भी किसी भी विषय से चर्चा से नहीं हटती है। हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं और आगे भी रहेंगे। अभी एसआईआर का विषय आया, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन इंटेंसिव रिवीजन। अब ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कौन करता है? इलेक्शन कमीशन करता है। अब इलेक्शन कमीशन का यहां कौन रिप्रेजेंटेटिव है जो उसका जवाब दे? तो बहस उस पर हो सकती है जिसका हम जवाब दे सकते हैं। लेकिन जब आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के नाम पर चर्चा मांगी, सरकार तुरंत तैयार हुई और आज 57 स्पीकर्स बोल चुका हूं। मैं 58वां स्पीकर हूं जो बोल रहा हूं। और यह डिबेट लगभग 10 घंटे चली है। और इसीलिए जब हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो एक एसआईआर के बारे में पिछले 4 महीने में देश में एक वातावरण बनाने का प्रयास हुआ कि जैसे बहुत बड़ी धांधली हो रही है। और आप जैसी जिम्मेवार पार्टी, मुझे तो कभी दुख होता है जयराम जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस रैली कर रही है और उस रैली के शब्दावली वोट चोरी, वोट चोर, वोट चोर। जिसको कभी सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन, गोविंद वल्लभ पंत, सरदार पटेल, ऐसे लोगों ने, आप उनके रेजोल्यूशंस को पढ़िए और आज की कांग्रेस पार्टी के उस स्लोगन को पढ़िए तो समझ में आ जाता है कि कितना पानी गंगा जमुना से बह चुका है, कितना पानी बह चुका है। मैं संवैधानिक संस्थाओं के बारे में जब चर्चा करता हूं तो मैं स्पष्ट रूप में बताना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन की फॉर्मेशन आर्टिकल 324 के तहत हुई और यह संवैधानिक संस्था, इसको इलेक्शन के लिए पावर दिया गया कि यह इलेक्टोरल प्रोसेस को पूरा करे
वोटर का डेफिनेशन तय करे और वोटर लिस्ट को प्रिपेयर करे और समय समय पर वोटर लिस्ट को दुरुस्त करे। यह इलेक्शन कमीशन को पावर दिया गया है। आज एसआईआर पर चर्चा चल रही है। एसआईआर है क्या? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। It is under the constitutional power of the election commission to purify and to rectify the voter list from time and again. ये उसका काम है, ये मैंडेट है उसको, और कॉन्स्टिट्यूशन में ये असाइन किया गया रिस्पॉन्सिबिलिटी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराए। तो वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का काम कर रही है। अभी जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिपेयरिंग ऑफ द वोटर लिस्ट आती है तो आर्टिकल 324 पार्ट 15 यह ताकत देता है इलेक्शन कमीशन को कि कंप्लीट कंट्रोल में इलेक्शंस करवाए, लोकसभा का, राज्यसभा का, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। यह ताकत उसको दी है। आर्टिकल 325 ने यह ताकत दी है कि वह इंश्योर करे कि नो एलिजिबल वोटर is excluded from the voter list. No eligible voter to be excluded from the voter list, and no ineligible voter should be included in the voters list. और आर्टिकल 326 ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को डिफाइन करती है कि वो उसका एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन और कंडीशंस फॉर बीइंग अ वोटर तय करे। इन तीन आधारों पर वो तय करेगी, उसको डिफाइन करेगी वोटर को, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड कंडीशंस। और कंडीशंस क्या है? अब ध्यान से सुनिएगा। कंडीशन सबसे पहला है ही और शी शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। उसको सिटीजन होना पड़ेगा। वो 18 वर्ष से ऊपर का होना चाहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और कोई क्राइम और करप्शन में उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन को मैंडेट है कि वह इसको स्ट्रिक्टली इस एलिजिबल क्राइटेरिया को पूरा करे। अब ये पूछते हैं कि एसआईआर क्यों, एसआईआर क्यों, एसआईआर क्यों? ये एसआईआर कोई नया नहीं है। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस में 1952 से शुरू हुआ था। 1952 में जब ये हुआ तो उस समय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। 1957 में हुआ तब भी जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। 1961 में हुआ तब भी जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। 1965 में हुआ तब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे। 1983 में हुआ तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। 1987-89 में हुआ तो राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। 1992 में हुआ तो नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। 2002 में हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। 2004 में हुआ तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। अब अगर आप देखें तो सिवाय अटल बिहारी वाजपेयी जी को छोड़ करके बाकी सारे एसआईआर आपके ही प्रधानमंत्री काल में हुए हैं। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए।